चार चप्पल मार के वो पत्रकार से पूछिए कि न्यूज़ रिपोर्टर और कॉरेस्पॉन्डेंट का हिंदी क्या होता है। अगर घुटना में चोट लगेगा तो कंधा पे बिठा के लेके जाएंगे, कंधा दर्द करेगा तो माथा पे लेके जाएंगे, मरेंगे तो साथे मरेंगे, छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। 90% आपको वही टीचर मिलेगा जो मुखिया को 5,000 10,000 दे के टीचर बनल है। सीमा हैदर 5वां पास करके घुस कैसे गई हिंदुस्तान में। पूछिए कि पबजी खेलने वाली जब महिला आपके घर में घुस गई तो जो ओरिजिनल बम और बारूद हथियार से खेलता होगा, यार से लिफाफा बनाओ और लिफाफा में लानत लिख के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भेज दो। और हमारा वो कुंठित समाज है जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की बात तो कर रहा था, लेकिन इसके बीच में मनीष दुबे और उनकी पत्नी को भूल गया। समय दो ही मुद्दे चल रहे हैं, दो ही महिलाओं की चर्चा चल रही है। एक पाकिस्तान से भारत आई हुई सीमा हैदर और दूसरी ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य की प्रेम कहानी है, दूसरे से अफेयर है। इसी पर चर्चा करने के लिए एक्सपोज मीडिया के CEO विकास राज है हमारे साथ। क्या लगता है कि जो ज्योति मौर्य की कहानी है उस पर क्या कहेंगे आप? सर, ज्योति मौर्य की सिर्फ कहानी नहीं है, ज्योति मौर्य की प्रेम कहानी है। और प्रेम कहानी के बारे में अगर आप कुछ भी कहिएगा तो ये समाज आपको जज कर देगा। निगेटिव कहिएगा तो पॉजिटिव वाले लोग पक्षधर बन के आ जाएंगे, पॉजिटिव कहिएगा तो निगेटिव वाले लोग आ जाएंगे। पर ज्योति मौर्य ने जो किया वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक निगेटिव मैसेज उसके वजह से चला गया, जिसकी वजह से बहुत सारी, तमाम तो नहीं कहेंगे, पर बहुत सारे शादीशुदा महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने में अब दिक्कत होने लगा है। खान सर, विकास जी कहते हैं कि खान सर 146 या 145 महिला 193 है जो महिला आप उनके हस्बैंड बुला लिए हैं घर पर। क्या ऐसी जो महिला पढ़ने वाली है कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होगा, इस पर क्या कहेंगे? कहना क्या है, हम लोग जिस समाज को बनाए थे उस समाज का ये रिजल्ट निकल के हम लोग के सामने आया है। इसके लिए खान सर थोड़े दोषी हैं। 93 महिलाएं अगर उनके यहाँ से चली गई, लड़कियाँ चली गई, तो इसके लिए खान सर कहीं से दोषी नहीं है। इसके लिए दोषी हम और आप हैं। इसके लिए दोषी हमारा वो कुंठित समाज है जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की बात तो कर रहा था, लेकिन इसके बीच में मनीष दुबे और उनकी पत्नी को भूल गया। ज्योति मौर्य जिससे बात करती थी वो मनीष दुबे थे। मनीष दुबे भी शादीशुदा, उसकी पत्नी भी तो पीड़ित हुई, उनकी पत्नी का भी तो घर टूटने की स्थिति पे आ गया, उसकी बात कौन करेगा? लेकिन यहाँ पे SDM मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का ऑन स्क्रीन चेहरा आ जाता है, कहानियाँ आ जाती है, 4 लाइनें सामने आ जाती है, तो लोग उसी को इशू बना के बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं। जिसका निगेटिव पॉइंट ये आता है कि जो लड़कियाँ शायद सिर्फ SDM बनती, ज्योति मौर्य नहीं बनती, उन लड़कियों को भी आज पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया या मीडिया चैनल पर निशा बांगेड़ भी थे, SDM थी, जो अपने घर के लिए छोड़ी थी, और ज्योति मौर्य की चर्चा होती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड से तलाक चाहती है और दूसरे से लव करती है। तो क्यों नहीं निशा बांगेड़ की लोग चर्चा क्यों नहीं करते हैं टीवी चैनलों पर या सोशल मीडिया पर? नहीं, उनको हम नहीं जानते, इसलिए उनके बारे में कोई कमेंट हम नहीं करना चाहेंगे। ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, हम उसके बारे में बोल के हम फंसना फूसना नहीं चाहते हैं। विकास जी, सीमा हैदर आप कहानी सुने होंगे या सोशल मीडिया पर चर्चा का, नेशनल टीवी चैनल पर चर्चा है, वो पाकिस्तान से महिला इंडिया में आती है, इस पर क्या कहेंगे? और एक पबजी गेम के माध्यम से आती है। अरे गनीमत है यार, पाकिस्तान से कुछ तो आया, स्वागत करो। यहाँ तो बात बात पे हमारे देश से पाकिस्तान भेजने का बात हो जाता है, तो स्वागत करो उस चीज़ का कि कुछ तो आया। और साथ में एगो स्वागत करते करते प्यार से लिफाफा बनाओ और लिफाफा में लानत लिख के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भेज दो और उनको बताओ कि आप जिस देश को सुरक्षित रखने के लिए 18-18 घंटे काम करते महोदय, आपके उस देश के सुरक्षा चक्र को एक 5वां क्लास में पढ़ने वाली 4 बच्चों की माँ सीमा हैदर तोड़ के आपके राज्य में प्रवेश कर जाती है। तो सोचिए कि पबजी खेलने वाली जब महिला आपके घर में घुस गई तो जो ओरिजिनल बम और बारूद हथियार से खेलता होगा उसको आपके देश में घुसने में कितना टाइम लगेगा? ये तो सरकार को सोचने का बात है। लेकिन बाकायदा इसके कि हम अपने देश के सिक्योरिटी पे बात करें, हम अपने देश के सुरक्षा कवच पे बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं कि सीमा हैदर 5वां पास करके घुस कैसे गई हिंदुस्तान में, दुबई गई कि सऊदी गई कि वहाँ से नेपाल गई तो नेपाल से हिंदुस्तान आई। मेरे कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश के सीमा का एक सरहद ऐसा कमज़ोर जरूर है जहाँ से कुछ लोग घुस सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्त हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का है, उनके ऊपर सवाल होना चाहिए। विकास, आप पर हमेशा आरोप लगता है कि आप जातिवाद करते हैं। आप भी लगा दीजिए। नहीं, आप भी लगा दीजिए। जातिवाद करते हैं विकास, आप भी लगा दीजिए। और हमेशा कोई भी मुद्दे को जातिवाद में कन्वर्ट करते हैं। आखिर आरोप ये कहाँ तक सही है? अभी वाला 2 मुद्दा पे हम क्या मुद्दा को जाति में कन्वर्ट किए? नहीं, कोई नहीं किए। आप हमको जातिवाद क्यों नहीं बोलते हैं?
क्योंकि कहेंगे तो कहेगा कि सेम दोनों जात है, इसीलिए जातिवाद नहीं बोल रहा है। यही जातिवाद का असली वजह है, यही जातिवाद का असली वजह है। अगर आप अपने समाज की बात कीजिएगा, अपनी जात की बात कीजिएगा, तो आपको जातिवाद से जोड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने समाज के, अपने जात के लोगों को मरता हुआ छोड़ दें, दूसरे के भरोसे छोड़ दें। हमारे लोग हैं, हम अपने साथ लेके चलेंगे। अरे घुटना में चोट लगेगा तो कंधा पे बिठा के लेके जाएंगे, कंधा दर्द करेगा तो माथा पे लेके जाएंगे, मरेंगे तो साथे मरेंगे, छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसको जातिवाद नहीं, समाजवाद बोला जाता है। अच्छा विकास, क्योंकि हम अपने समाज को साथ लेके चलते हैं। विकास जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। बिहार के जो सरकारी टीचर है वो बिहार विधानसभा चल रहा है और उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में उनकी कई मांगे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जाके पूछिए उन टीचरों से कि उसमें कितने टीचर हैं जो 1995 या 94 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव बीपीएससी से ज्वाइनिंग करवाए थे, उसमें जो टीचर बने थे उसमें से के गो टीचर है इसमें 90% आपको वही टीचर मिलेगा जो मुखिया को 5,000 10,000 दे के टीचर बनल है। जब आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, आप उसको जरूर देखते होंगे जो माइक लेके घुस जाता है प्रिंसिपल का स्पेलिंग पूछने। 4 चप्पल मार के पत्रकार से पूछिए कि न्यूज़ रिपोर्टर और कॉरेस्पॉन्डेंट का हिंदी का होता है। अगर शुद्ध लिख दे तो कहिएगा। आप किसी का एक वीडियो देख के आप हमसे ही हो सकता है कि 10 गो सवाल कीजिएगा तो उसमें हम 2 गो नहीं जानेंगे, उसका जवाब हम नहीं जानेंगे। बिल्कुल हो सकता है कि 10 गो का स्पेलिंग आप पूछिएगा, हम 5 गो का नहीं बता पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इंसान खराब हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि कल आप हमको 2 गो सवाल का जवाब नहीं आया तो आप बोलिएगा तुम पत्रकार नहीं हो। सीखेंगे चीज़ों को। धन्यवाद।